औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चिल्ले के अंदर बैठने का तरीका, एहराम बांधने का तरीका, हिसार करने का तरीका प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। यकीनन मैं एहराम बांध चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये 2 चादरों का एहराम है। इसके नीचे आपने कुछ नहीं पहनना, ये सिर्फ 2 चादरें होनी चाहिए। उसके बाद आपने इस तरह से चादरें लपेट लेनी है जैसे एहराम बांधा जाता है। उसके बाद आपने छुरी का बंदोबस्त करना है। छुरी के अंदर अक्सर लोग बहुत बड़ी छुरी लेते हैं, कुछ स्टील के लेते हैं, कुछ सिर्फ लोहे के लेते हैं, लकड़ी वाला किसी का दस्ता होता है, किसी का नहीं होता। छुरी जिस तरह से भी हो चल जाती है चिल्ले के अंदर। उसके अंदर जो हमारे परहेज़ हैं, जैसा मैं आपको जलाली जमाली का तरीका बताता हूँ, तो उस तरह के बाद आपने एहराम बांधना है। एहराम से पहले आपने गुस्ल करना है, उसके बाद खुशबू लगानी है। खुशबू लगाने के बाद आपने एहराम बांधने के बाद अपनी चिल्ला गाह वाली जगह पर आ जाएंगे। अभी ये मैंने जो आपको दिखाई है ये चिल्ले गाह वाली जगह है। अब मैं इस तरफ आपको बैठता हूँ, करके दिखाता हूँ कि आपने हिसार कैसे लगाना है। आपने सबसे पहले चिल्ले वाली जगह पर आना है और जैसे ये मुसल्ला बिछाया हुआ आपने इस तरह से बिछाना है। अगर किसी कमरे के अंदर आप कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने चिल्ला हमेशा कमरे के अंदर करना है, बंद जगह के ऊपर करना है। इसी तरह खुली जगह के अंदर नहीं करना। मैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि अक्सर लोग जो पहाड़ों में जाके चिल्ला करते हैं या फिर खुली जगह पर छत के ऊपर बैठ जाते हैं, उसके अंदर नुकसान क्यों होता है, वो चारों तरफ से जिन्नात उनके ऊपर हमला करते हैं। अगर आप छत के ऊपर अंदर कमरे के अंदर बैठ के करते हैं चिल्ला, तो उस वक़्त जिन्नात सिर्फ़ एक तरफ से आपके ऊपर हमलावर होते हैं, जो सामने आप बैठे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप बैठे और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी आप चिल्ले के लिए बैठें उस वक़्त आप अपनी दीवारों का सहारा भी ले लें या दीवार के बिल्कुल करीब बैठें। तो जब आप हिसार लगाएंगे वो दीवार उसके अंदर आ जाएगी। वो जिन्नात सिर्फ़ आप के सामने से आएंगे, आगे पीछे से नहीं आ सकेंगे। अगर आप इस तरह की जगह पर बैठते हैं जैसे ये खुला प्लाट है, तो जिन्नात चारों तरफ से आपके ऊपर हमला करते हैं। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। छुरी आपने नई ख़रीदनी है, पुरानी छुरी नहीं होनी चाहिए। छुरी ख़रीदने के बाद आपने जब यहाँ पर पहुँचना है तो उससे पहले आपने 2 रकात नफल पढ़ने हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुख्तसर दुआ करनी है। उसके बाद जो आप हिसार का अमल हमारा कर चुके हैं तो ठीक है। अगर आप किसी का भी चिल्ला कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आपका हिसार का अमल है वो आप करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब जब आप यहाँ पर बैठेंगे, हिसार शुरू करेंगे, उससे पहले आप कड़ा लगाएंगे। अब कड़ा कैसे लगाना है, ये मैं चप्पल इस तरफ से करता हूँ। आपने यहाँ से ये दाएं तरफ से शुरू करना है, यहाँ से, और इतनी करीब से लगाना है। हमेशा जब भी आप हिसार के अंदर बैठते हैं, चिल्ला करने के लिए बैठते हैं, तो अपना हिसार करीब से लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। जिन्नात आपके बिल्कुल करीब होंगे, वो आपको इतना नुकसान नहीं दे पाएंगे। जब आप बड़ा हिसार लगाते हैं, बड़ा दायरा लगाते हैं, तो वो जिन्नात थोड़ा दूर हो जाते हैं। उस वक़्त ज़्यादा आपको ख़तरा महसूस होता है। जब सामने बैठे होते हैं उस वक़्त आपको पता होता है ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, वो ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि तकरीबन 3 फीट 4 फीट का अंदर आपका हिसार होना चाहिए, उसी के अंदर आपने बैठना है। उसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब आपने क्या करना है, ये आपकी छुरी है, इसके ऊपर आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 दफ़ा तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के इस तरह से 3 दफ़ा आपने इसके ऊपर फूंक मारनी है और ये उंगली आपने ऊपर रखनी है। रखने के बाद आपने यूँ इस तरफ से करते हुए आना है और यहाँ पर आपने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये आपने इस तरफ ले जाना है। और अब यहाँ से आपने उल्टे हाथ से पकड़नी है। पकड़ने के बाद आप यहाँ पर इसको आके ख़त्म कर देंगे और यहाँ फिर इसको आप लाएंगे। इस तरह करते हुए आप यहाँ पर इसको निशान लगा देंगे। सीधे हाथ से आप निशान लगाएंगे। लगाने के बाद ये आपका हिसार हो जाएगा। यहाँ पर आप छुरी को रख देंगे और उस वक़्त आपने पढ़ाई जब शुरू करनी तो उस वक़्त बैठना कैसा है। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप ये चौकड़ी यहाँ पर मारें और यूँ इस तरह होकर बैठें, अकड़ के बैठें। जब आप पढ़ रहे होते हैं उस वक़्त जिन्नात जब आपके ऊपर हमला करते हैं तो आपने आँखें ऐसे सीधी रखनी है। अगर आप इस तरह होकर बैठते हैं तो कभी भी जिन्नात आपको नुकसान नहीं दे सकते। अगर आप इस तरह से बैठते हैं या दूसरी तरीके से बैठते हैं तो बहुत सारा ख़तरा होता है, इसके अंदर उलझने का बहुत सारे मुसीबत हो जाती है। तो उसके बाद आपने वजीफ़ा शुरू कर देना है। जिस चीज़ के ऊपर आप अमल कर रहे हैं, मतलब चीनी के ऊपर, नमक के ऊपर, तेल के ऊपर, पानी के ऊपर, अगर आप नमक जो भी चीज़ें आप चिल्ले के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मुर्शिद की इजाज़त है, जो मैं इजाज़त देता हूँ जिसको चिल्ला करवाता हूँ, अमूमन 4 चीज़ें मैं रखवाता हूँ: पानी, तेल, चीनी और नमक।
آپ نے وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ مکمل کرنے کے بعد پھر 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، پھر 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آپ نے چھری کو یوں اٹھانا ہے۔ اٹھانے کے بعد آپ نے 3 دفعہ پھر پھونک مارنا ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ 3 دفعہ یوں نشان لگائیں گے۔ لگانے کے بعد یہ آپ کا حصار ختم ہو جائے گا۔ آپ حصار سے باہر جا کے اپنے جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آرام کرنا ہے تو وضو کر کے سوئیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ حصار کے اندر داخل ہو جائیں تو اس وقت آپ نے اپنے وضو کو قابو رکھنا ہے۔ وضو کو آپ کیسے قابو رکھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں آپ کو پرہیز کے اندر بتا چکا ہوں کہ آپ نے کسی بھی آگ کی بنی کوئی چیز نہیں کھانی۔ آپ جب سبزیاں کھاتے ہیں کچی، اور جب آپ کھجور کا استعمال کرتے ہیں یا کچا دودھ پیتے ہیں تو اس وقت آپ کا وضو کافی دیر رک جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا چلے کے حوالے سے، جتنے دن آپ کا چلہ چلے گا ایک ہی جگہ پر آپ نے حصار لگانا ہے، اور کوشش کریں یہ جو مصلی ہے آپ چلے کے اندر آپ کا مصلی پڑا رہے، اور جو کمرہ ہے آپ کا اس کمرے کو آپ بند رکھیں، بس صرف آپ لوگ اس کے اندر داخل ہوں، اور اس کے علاوہ دن کے اندر کوئی نہ داخل ہو۔ جب آپ دوسرا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی حویلی کے اندر بند ہو جائیں، جس کو ہم نظر بند بھی کہتے ہیں یا روپوش بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر جب کوئی داخل نہیں ہوگا، بس آپ نے پھر جو نمازیں ہیں پھر آپ نے اسی جگہ پر پڑھنی ہے جس جگہ پر آپ نے حصار کرنا ہے، جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کے چلہ کرنا ہے، اسی جگہ پر آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، دوسرے وظائف کرنے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ طریقہ تھا جو آپ نے اس کو لگانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کر کے اپنا عمل شروع کرنا ہے، پھر جب ختم کرنا ہے۔ یہی طریقہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اس ویڈیو کو سنیں گے صحیح اس پر عمل کریں گے، اور صحیح اس کے اوپر جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہ جو انگوٹھی میں نے پہنی ہوئی یہ بھی آپ نے چلے کے اندر استعمال نہیں کرنی، اور سر کے اوپر ٹوپی کا استعمال بھی نہیں کرنا۔ میں نے اسی لیے ابھی سر سے ٹوپی وغیرہ اتاری ہے، تو یا پھر آپ ہلکی قسم کی ٹوپی پہن لیں، مطلب جو بالکل نارمل ہو، زیادہ جس کا وزن نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا گا ہوں جتنے لوگ میری بہنیں بھائی میرے بزرگ چلہ کرنا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو اس کے اندر 100% کامیابیوں سے نوازے۔ سماعت پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔